तो जैसे कि हमारे जो कमिश्नर है नागपुर के अमितेश कुमार जी, उनके कार्यकाल को आज पूरा 1 साल हो चुका है। तो उनके कार्य से हमारी जनता कितनी संतुष्ट है और कितनी असंतुष्ट है, हम सीधा जनता से संवाद करते हैं इस मामले में और सीधा उनसे राय जानते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कहाँ तक आप खुश हो अमितेश कुमार जी के कार्य से, आप कितने संतुष्ट हो और आप कितने असंतुष्ट हो, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कार्यकाल तो अमितेश कुमार जी का बहुत अच्छा रहा। 1 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ शक्ति नागपुर में दिखाई है, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये शक्ति रहेगी, इसका वो कुछ ऐसा करके जाए जिससे ऐसा लगे नागपुर वालों को कि हाँ उन्होंने कुछ किया था जो अभी तक लागू है। और जैसे उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी किया है, ऐसे ही आगे भी कुछ वो और सख्त कदम उठाते चले गए जिससे नागपुर के लोगों का फ़ायदा हो, ऐसी मैं अपेक्षा उनसे करता हूँ। आपके कुछ कोई मैसेज देना चाहते हो या कोई आपका सुझाव है हमारे माध्यम से जो आप डायरेक्टली अमितेश कुमार जी से? जिस तरह से उन्होंने गंगा जमुना पे ऊपर कार्रवाई की है, आगे चल के हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि जुए के अड्डे, अवैध शराब की बिक्री, अवैध मांस की बिक्री, इन सब पे भी उसी तरह कार्रवाई की जाए ताकि लोगों में इसका एक अच्छा संदेश जाए। सर, तो जैसे कि हमारे जो अमितेश कुमार है, जो पुलिस आयुक्त हैं, उनके कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप कहाँ तक संतुष्ट हो उनके अब तक के किए कार्य में? एक तो सही बात यह है कि उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता मिली है काम करने में, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में, और उन्होंने नागपुर शहर को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत अच्छे से रखा है। कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। पिछले कार्यकाल के दौरान नागपुर के ही गृह मंत्री थे, उस वक्त महिलाओं पे अत्याचार, चोरी डकैती और क्रिकेट बुकिंग का बहुत जो है वो नागपुर उसकी वजह से बदनाम हो चुका था। ये 1 साल में अगर आप अखबार के पन्ने खोलोगे और अखबार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। बहुत हद तक उन्होंने जो गुनहगारी है शहर की, उसको काबू में रखा है। क्रिकेट बुकी जो है वो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से पूरी तरह बंद हो चुकी है, और जो अपेक्षाएं रहती है पुलिस से, वो अपेक्षा में अमितेश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो खरी उतर रही है। कानून व्यवस्था सबसे अहम है नागपुर में, और उस पे जिस तरह से काबू उन्होंने पाया है, जिस तरह से उन्होंने डिटेंशन किए हैं, जिस तरह से जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन्हें जिस तरह से उन्होंने काबू में लाया है, तो ये अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि वो सख्ती से काम करें, सख्ती से इन सब से निपटे। जो नागपुर की हमारी एक पहचान है कि यहाँ महिलाएं 12 बजे 1 बजे भी आराम से घूम सकती है, बैक ऑफ होके घूम सकती है, तो वो होना चाहिए। स्लम्स में जो रेप होते थे वो भी काफ़ी काबू में आए हैं। एक दूसरी केस के लिए उसको लेकर किसी का मूल्यमापन नहीं हो सकता है। अगर कोई गलती होती है, जैसा कस्टडी में एक डेथ हुआ था, तो उस डेथ के लिए हम कमिश्नर को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसकी वजह यह है कि वो एक सर्कमस्टांशियल एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया, उसमें वो गलती हुई तो उन्होंने उसमें भी एक्शन जो है इमीडिएट लिया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने खुद उनको निवेदन दिया था ठाकुर जी के बारे में, और उनको विनती की थी कि उनके पत्नी को पुलिस महकमे में समाहित किया जाए, तो उन्होंने तुरंत उस बात को हामी दी थी और वैसा उन्होंने कर भी लिया। तो एक जो संवेदनशीलता होती है वो भी उनमें थोड़ी मुझे नज़र आई है। तो मेरी शुभकामनाएं उनको 1 साल पूरा करने के लिए, और मैं शुक्रिया अदा तत्कालीन जो गृह मंत्री थे अनिल जी देशमुख, और अभी जो वलसे पाटिल जी है गृह मंत्री, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि नागपुर की जनता जो है वो उनके कामकाज से खुश है, कानून व्यवस्था अच्छी है और वो बने रहे। हमारे शहर में जब से नए सीपी सर आए, क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है। सर ने जिस तरीके से योजनाएं चलाई है, उससे देखते हुए काफ़ी चीज़ें दिख रही है जिसमें क्राइम रेट कम हुआ है। सर ने जो अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों से जो डायरेक्ट लोगों की समस्या जान रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे मुझे लगता है कि और फ़ायदा होगा। और सीपी सर ने अभी तक जो कार्य किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी इनके कार्य ऐसे ही चलते रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, गंगा जमुना जो सील कर दिया गया है अमितेश कुमार द्वारा, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है?
देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, बट व्हाट आई फील इज़ दैट कि मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ, मैं तो मैं शांति नगर की तरफ भी जाता हूँ एरिया में, तो मे बी देयर वहाँ पे रियल एस्टेट के शायद रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दैट इज़ द रीज़न। और मे बी शायद इसलिए शायद बिल्डर्स लॉबी, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं बोल नहीं सकता उस बारे में, लेकिन वो चाहते होंगे शायद कि शायद हट जाए तो अच्छा है, और वहाँ के लोग भी शायद चाहते हैं। और अब ये एक्चुअली जो बोलते हैं गंगा जमुना का हिस्ट्री जो है बोलते हैं काफ़ी पुरानी है, 300 साल पुरानी शायद हिस्ट्री है, तो उस टाइम पे शायद चल जा, हो सकता है वो आउटर सिटी में होता तो इसलिए शायद हो गया, लेकिन अब ऐसा है कि शायद पूरा बीचों बीच आ गया सिटी में वो, तो थोड़े इश्यूज़ हैं वहाँ के लोगों को। और अब नीतीश कुमार इज़ लाइक ही इज़ अ लर्नेड पर्सन, ही इज़ अ कमिश्नर ऑफ नागपुर, सो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा डिसीजन। आज नागपुर पुलिस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सीपी साहब अमितेश कुमार जी, इनके नेतृत्व में नागपुर पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से चालू है। उन्होंने अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि उन्होंने जो लैंड माफिया है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स है, जो बड़े बड़े तस्कर है, जो नारकोटिक्स का काम करते हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने ऐसे लोगों को कानून के हवाले किया है। दूसरी बात, गंगा जमुना जो है बहुत बड़े पैमाने पे नागपुर में फैला हुआ था, उनकी जड़ें भी वहाँ रहने के कारण फैली हुई थी, उन्होंने उसे बंद किया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल फेसबुक के ज़रिए से वो लाइव आते हैं, वो जनता की तकलीफ़ें सुनते हैं, उसका निवारण करने की कोशिश करते, तो क्या लगता है आपको? मैं उन्हें सही डिसीजन लिया है। मेरा मानना है कि एक्चुअली बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सिटी से बाहर होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए। कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पॉलिटिशियन में खींचा जा रहा है एक दूसरे को, तो ये पॉलिटिशियन का दबाव भी है, तो ये डिसीजन सही है। मैं कहने से कहा चाहूँगा। और आपका कोई सुझाव है अमितेश कुमार जी के लिए, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे? मैं हम ही का एक ही कहेंगे कि जो भी करे डिसीजन ले, सोच समझ के ले, कि पब्लिक को आगे दिक्कत ना हो। जो भी हो, कि आजकल कोरोना चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, काम धंधे बंदे लोगों के, जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना है। ना कांग्रेस ना बीजेपी, सिर्फ ओनली इंडिया देख के, पीपल देख के, उनको जो है ये देख के मेरा हिसाब से करनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है जब से नागपुर में आए हुए हैं। और सबसे मेन चीज़, रेड लाइट एरिया यहाँ बहुत फेमस है नागपुर में, उन्होंने वो बंद करवाया है। ये कार्य से सारा नागपुर बहुत खुश है। नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार जी हे नागपूर शहराचे आयुक्त झाल्यावर आज त्यांना 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्या पर्वावर अमितेश कुमार जी यांनी नागपूर शहरात जे केलेले धडाडीचे काम आहेत, नागपूर शहरात असलेली गुन्हेगारी विश्व त्याचा कमरनं फोडण्याचं काम माननीय आयुक्त साहेबांनी केलं आहे। तसेच नागपूर शहरात असलेला कुप्रसिद्ध देह व्यवसायाचा अड्डा गंगा जमुना हे त्यांच्याच नेतृत्वात आज उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे। माननीय आयुक्त साहेब, त्यांच्यासारखे अधिकारी आमच्या नागपूरच्या जनतेला लाभले, यामुळं नागपूर शहरातील गुन्हेगारी विश्व असो की देह व्यवसायाचे अड्डे असो किंवा इतर जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक असो, यांना आळा घालण्याचं काम आदरणीय आयुक्त साहेबांनी केलं आहे। आमच्या युवा मोर्चातर्फे आयुक्त साहेबांना या वर्षगाठीच्या शुभेच्छा। त्यांच्यासारखे आयुक्त आमच्या शहराला लाभले आहेत, तसेच त्यांना प्रदीर्घ आयुष्य लाभो ही आम्ही युवा मोर्चातर्फे शुभेच्छा। विद्यार्थी आघाडी या क्षेत्रात काम करत असताना आम्ही युवतींचे प्रश्न असो किंवा ड्रग्ज रिलेटेड 18 ते 25 वयोगटातले मुलं कसे त्या दिशेला प्रभावित होत आहेत या संदर्भात आम्ही अमितेशजींना भेटलो होतो व त्यांनी त्याच्यात सकारात्मकपणे रिस्पॉन्स दिला व ॲक्शन घेतला। त्याच्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार मानतो। अमितेशजी कुमार यांनी गेल्या
मागच्या 1 वर्षापासून नागपुरात इतके सगळे चांगले कामं दिलेले आहेत की त्याच्यामुळे जे आता क्राईम जितकं पण प्रमाणात पहिले जे होतं आणि आता जे आहे त्याच्यात खूप मोठा बदल झालेला आहे. आणि गेलेल्या इतक्या पूर्ण 1 वर्षात त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाला आणि विद्यार्थ्यांकडे इतकं जास्त सपोर्ट केलेला आहे की ते आतापर्यंत कोणीच केलं नाही. त्यांच्या पुढच्या त्यांना शुभेच्छा. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि हमारे जो पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी, उनके कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप उनके कार्य से कहाँ तक खुश हो? क्योंकि वो फेसबुक के माध्यम से लाइव आते हैं, जनता की दुख तकलीफ़ों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर वो निवारण करते हैं. तो क्या लगता है आपको? आई थिंक ये बहुत अच्छा मतलब एक स्टेप है जो लाइव आना. सोशल मीडिया और नेटवर्किंग और इंटरनेट का ज़माना है, सो लाइव आना और जनता से उनसे सवाल पूछना या उनसे एडवाइस लेना और इस पे काम करना, ये बहुत अच्छा स्टेप है. सो आई थिंक और वो काफ़ी बहुत से स्टेप्स जो है शहर में ले रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है. आप क्या सुझाव देना चाहते हो हमारे माध्यम से अमितेश कुमार जी के लिए? सर की जस्ट कीप इट अप एंड बी सोशल, जस्ट बी इंटरॅक्टिव्ह एंड कम्युनिकेटेड विथ पीपल. येस, आपल्याला सांगू इच्छितो की आपल्या नागपूर शहराचे आयुक्त पोलीस कमिशनर श्री अमितेश कुमार यांना आज 1 वर्ष झालेत. 1 वर्ष झाल्यानंतर मी त्यांना शुभेच्छा देतो की आपल्याला 1 वर्ष झाल्यानंतर 1 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आपल्या या नागपूर नगरीमध्ये आपण आल्या तेव्हापासून ज्या प्रकारची सुव्यवस्था चांगल्या प्रकारे उत्तम प्रकारे जे चालू आहे, ती सुव्यवस्था अशीच दीर्घकाळ येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्या माध्यमातून चालू हीच अपेक्षा करतो. कारण नागपूर शहराचा क्राईम रेशो, नागपूर शहराच्या अनेक गोष्टी सामाजिक चळवळीमध्ये काम करत असताना मी बघत आहे की नाही का तुमच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं उत्तम कार्य या नागपूर नगरीमध्ये होत आहे. माननीय अमितेश कुमारजी, आपल्यासारखा कमिशनर आमच्या नागपूरला लाभला ही आमची खूप मोठी आनंदाची बाब आहे. आणि आपल्यासारखा व्यक्तिमत्व आमच्या नागपूर शहराला लाभला. मी एवढीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो, ईश्वराशी एवढीच प्रार्थना करतो की आपल्याला नाही का असंच यश बळ प्राप्त हो आणि अनेक वर्ष तुम्ही आपल्या सर्व्हिसमध्ये एवढंच असंच चांगलं काम करत राहो हीच अपेक्षा करतो. जय हिंद. तो अबाउट द अमितेश सर, जैसे कि नागपुर की सेफ्टी का बहुत एक बड़ा सा कंसर्न था पहले, आज वो कंसर्न सर के आने के बाद बहुत लेवल पर अच्छा हुआ है. जहाँ तक हमने सेफ्टी को पहले नागपुर में उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, पहले लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते थे या फिर पहले जैसे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी, आज वो सर के आने के बाद बहुत लेवल पर कम हुई है, एक्चुअल में हुई है. और लाइक जैसे एक रेड लाइट एरिया जो हमारा फेमस था, बहुत फेमस था, पीपल आर लिटरली डरते थे वो रोड से जाने के लिए कि कहीं इश्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि हम भी वो रोड से जाना आना करते थे. और जैसे सर है उन्होंने लिटरली हर स्क्वायर पर उन्होंने वहाँ चेकिंग स्टार्ट की. पहले चेकिंग स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि दैट प्लेस हैड्स टू बी शट, नॉट बिकॉज ऑफ कि वहाँ जो भी इश्यूज़ जो भी प्रॉब्लम्स चलते थे, बट जो यूथ है, यूथ एक्चुअली जो है वो डरता है, वो रोड से भी जाने को डरता है. तो वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था सर की तरफ से एंड वी आर लिटरली थैंकफुल दैट सर हैड डिड दिस फॉर नागपुर. पिछले कुछ सालों से नागपुर पुलिस ने बहुत ही बेहतर काम किया है नागपुर में. रीज़न ये है कि पिछले साल कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा और इस साल भी हमें सेकेंड लॉकडाउन देखने को मिला, और ये भी कंडीशन नागपुर पुलिस ने बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल की. तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार सर को. थैंक यू. जी, मेरा पर्सपेक्टिव उनके खिलाफ उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी बेटर है. एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन है वो लोग प्रॉपरली ले रहे हैं जो भी है. आई डोंट थिंक वी आर एज अ सिटीज़न जो हमें एक रहता है कि लाइक वहाँ जाने में तो प्रॉब्लम होती है, वहाँ से जो गुज़रता है हर एक पर्सन को प्रॉब्लम होती है मतलब, बट स्टिल एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ जैसे ही हम सोचते हैं तो वैसा एक बेटर ऑप्शन होता है कि ये सब जो कर रहे हैं वो बेटर नागपुर वासियों के लिए बेटर है. तो ऐसे डिसिजन्स उन्होंने लेने चाहिए, मैं उनके बिल्कुल समर्थन हूँ. नागपुरातील गुन्हेगारीचा वाढता टक्का लक्षात घेता त्यावेळच्या पोलीस आयुक्त उपाध्याय यांची बदली करून त्यांच्या जागेवर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी
नागपूर शहराची जाणीव असणारा पोलीस दलातील गुन्हेगारीवर वचक असावी म्हणून अमितेश कुमारांना पोलीस आयुक्त म्हणून रुजू केले. पोलीस आयुक्त म्हणून अमितेश कुमार यांनी नागपूर शहरात अनेक बदल केलेत. यामध्ये प्रामुख्याने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या केल्या, वेगवेगळ्या पोलीस ठाणे अंतर्गत मोहल्ला मीटिंग लावले, गुन्हेगारीत अग्रेसर वस्तीत पोलीस शिपायांकरिता बार कोडिंग लावले, पोलीस दलात कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांचे 8 तासाचे कर्तव्य देऊन महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांना मान देऊन त्यांचे ताण कमी केला. पत्रकार म्हणून एक म्हणता येईल की एकंदरीत अमितेश कुमार यांचा 1 वर्षाचा जो कालावधी होता त्यामध्ये एक सामान्य नागपूरकर समाधानी असले असावेत असं मला नक्की. का जो डिसीज़न हुआ गंगा जमुना का जो सीपी साहब ने डिसीज़न लिया वो बहुत अच्छा लिया. एक्चुअली थोड़ा बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे घर से एग्जैक्टली 3.5 किलोमीटर्स पे गंगा जमुना और उसके वजह से एरिया बहुत ख़राब हो रहा था. बट उन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा डिसीज़न है. उससे काफ़ी सुधार आया है, एरिया में भी काफ़ी सुधार आया है. और जो मतलब असामाजिक तत्व हमारे एरिया में घूमते थे उनका काफ़ी प्रभाव कम हुआ है. और उसके अलावा जो वहाँ पे जो छोटी उम्र की लड़कियों को लाया जाता था, काफ़ी मतलब एक्चुअली केसेस कम रजिस्टर्ड होते हैं बट ये सुने में लोकली ज़्यादा आता है, तो वो केसेस कम हो गए हैं. काफ़ी उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है. और अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी केसेस भी कम हुए हैं. जैसे हमारा जो एरिया था वहाँ पे डेली के कुछ ना कुछ केसेस होते थे, वो भी कम हुए जो नए सीपी साहब है उसको लेके. और इसके अलावा और क्या ही बोल सकते हैं. बाकी तो ठीक है, नागपुर बढ़िया चल रहा है अपना. नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना आज 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. वर्षपूर्ती झाली आणि याला जर 100पैकी जो गुण द्यायचा असेल मी त्यांना 80% देईल, 80 मार्क देईल. कारण 80% यासाठी की खरंच त्यांनी अतिशय चांगलं काम नागपूर शहरामध्ये केलं आहे. एक कणखर प्रशासन त्यांनी दिलं आहे. गुन्हेगारावर अंकुश ठेवण्याचे त्यांनी काम केलं आहे. पोलिसांचा कारभार कसा असावा हे नियमावली त्यांनी बनवून एक पोलीस स्टेशनला चांगला मोठ्या प्रमाणात अंकुश ठेवलं. त्यांचे पोलिसांचे जे अडीअडचणी असेल, त्यांच्या काही समस्या असतील ते सोडवण्याचे त्याने पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. आणि कॅप्टन कसं असावा तर मी म्हणेल की अमितेश कुमार यांच्यासारखा कॅप्टन असावा. कारण कॅप्टन जर चांगला असेल तर नक्कीच खेळाडू पण हे चांगले असतात. त्यांच्यावर अंकुश असते की मला चांगलं प्ले करायचं आहे, मला चांगलं परफॉर्मन्स करायचं आहे. आणि त्यांनी त्या पद्धतीनं काम सुरू केलं. आणि मला असं वाटते नागपूर शहरामध्ये एक क्राईम कंट्रोलच्या माध्यमातून करण्याचा त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. आणि आपण जर म्हणत असाल की 20% 20 मार्क मी का नको त्यांना देऊ, तर त्यांचे जे स्वभाव आहे, त्यांचे जे कणखर स्वभाव आहे, नक्कीच पोलिसांचा स्वभाव हा एक कणखर असलाच पाहिजे. पण कुठेतरी त्यांनी हळवं मन आपण ठेवलं पाहिजे, सॉफ्ट ठेवलं पाहिजे, ते त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. आजही आपण जर बघतो की जे नागपूर शहरामध्ये CCTV कॅमेरा लागले त्याचा कुठेही वापर होत नाही आहे. 2-2, 3-3 वेळा बलात्कार होते तरीसुद्धा त्याच्यावर अंकुश आपण ठेवू शकलो नाही. रेतीघाटेवर आपण रेतीघाट जी माफिया आहे त्यांच्यावर आपण अंकुश ठेवू शकलो नाही. भूमाफिया आहे, अनेक प्लॉट्स त्यांनी वाढलेले आहेत, सर्रास विक्री सुरू आहे, त्याच्यावर कुठेही अंकुश ठेवण्यात आले नाही. असे छोटे छोटे बाबी आहेत पण त्याच्यावर कुठेही अंकुश ठेवण्यात आला नाही. आजही जर आपण स्लम भागामध्ये गेलो तर त्या ठिकाणी अवैध दारूचा व्यवसाय त्या ठिकाणी आहे. ड्रग्ज माफिया या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपला व्यवसाय सुरू आहे. खर्रा, गुटखा, पान याच्यावर बंदी आहे तरीसुद्धा पाणठेल्यावर आपण हे बघतो, सर्रासपणे बघतो. या छोट्या छोट्या गोष्टीवर त्यांनी लक्ष देणं आवश्यक आहे. आणि आता जो हॉट विषय सुरू आहे गंगा जमुनाचा, त्याच्या माध्यमातून मला जर कोणी म्हटलं की तुमचे त्याच्यावर काय मत राहतं, मला असं वाटते की त्यांचं एक पुढाकार जरी चांगलं असलं, त्यांची भावना चांगली असली पोलिसांची की ते हटलं पाहिजे, परंतु कुठेतरी त्यांनी सॉफ्ट मन ठेवून त्यांच्यावर एक समन्वयाची भूमिका जर ठेवली असती तर मला असं वाटते की या नागपूर शहराची जेवढी बदनामी आज झाली गंगा जमुनामध्ये गंगा जमुनाच्या माध्यमातून ते झाली नसती. ते कुठेतरी त्याने कोऑर्डिनेशन ठेवलं असतं. वेश्या व्यवसाय जे करणारे काही लोक आहेत, काही संघटनाचे प्रतिनिधी आहे, पोलीस प्रशासन, NGO यांचं एक कमिटी बनवून जर त्यांना एक चांगलं वातावरण तयार केलं असतं किंवा त्यांना समजून सांगितलं असतं की बाबा रे नागपूर शहरामध्ये अशा प्रकारची जागा तुम्ही आहे आणि इथे तुम्ही व्यवसाय करू शकत नाही, कायद्याचे राज्य आहे, कायद्यानुसार तुम्ही करू शकत नाही. आपण चिखलीसारख्या एरियामध्ये किंवा शहराच्या बाजूला जी आपण जागा दिलेली आहे तिथे जाऊन व्यवसाय करा. पण असं कुठेही काहीही न करता डायरेक्ट सील करणं, त्यांच्या मुलांचा प्रश्न, त्यांच्या महिलांचा प्रश्न, त्यांच्या मुलींचा प्रश्न हे कुठे जाणार, काय खाणार, असं कुठलंही नियोजन केलं नाही. लॉकडाऊनमध्ये आपण 8-10 दिवस आपण सीलमध्ये होतो तर आपलं कासाविसा झाला होता, मन कासाविसा झाला होता. पण त्यांची काय अवस्था असेल, कुठलीही राहो, कोणी राहो, बेश्या असो किंवा काही, पण शेवटी ते महिला आहेत, लहान मुलं आहेत
आणि सगळे त्यांचा एक त्यांनी माणुसकी संवेदना मानवाधिकार हे त्यांनाही लागू आहे, आपल्याला लागू, तुम्हालाही लागू आहे. पण कुठेतरी पोलीस प्रशासनाने यांना हे जाणीव ठेवायला होती की बा आपण सील ठोकलंच नंतर त्यांच्या पोटापाण्याचे प्रश्न काय, त्यांना आपण अनाज देऊ शकतो काय, त्यांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून काय आपण त्यांना तिथेच रोजगार देऊ शकतो काय, त्याचं मन त्याच्यामध्ये आहे काय, त्याच्या खरंच आपण कौशल्य विकासाचे धड देताना त्यांची संमती आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी न जाणून घेता सील ठोकणं ना आज तर रस्त्यावर बॅरिकेड्स लावून आपण दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय. मला असं वाटतं कुठेतरी अमितेश कुमार साहेबांनी ह्या गोष्टी अवॉइड करू एक चांगलं प्रशासन आणि समन्वयाची भूमिका ठेवली तर मला असं वाटते 100% 100 गुण आम्ही नागरिक म्हणून तुम्हाला नक्की देऊ. पण आजच्या घडीला वर्षपूर्ती जे मला झाली आहे त्याच्यामध्ये एक नागरिक म्हणून एक पत्रकार म्हणून मी तुम्हाला 80 मार्क देईन आणि माझ्या हिशोबानं तुम्ही पास झालेत आणि खरंच तुमचं चांगलं काम आहे. तुम्हाला अजून पुन्हा यापेक्षा अजून चांगलं काम तुमच्या हातून घडो. नागपूरला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आहे, आमची आहे, नागरिकांची आहे. आपण सगळे लोक या ठिकाणी एकत्र हातात हात घेऊन नागपूरला क्राईममुक्त करू. आणि मला असं वाटतं की तुमच्यासारखे जे व्यक्ती आहेत जे आयुक्त तो आमच्या नागपूरला भेटले मला असं वाटतं की खरंच अभिमानास्पद आहे. हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस माननीय श्री सीपी साहब अमितेश कुमार जी, इनका काम सही में नागपुर शहर में बहुत ही अच्छा चल रहा है. और जब से साहब आए हैं नागपुर शहर में, यहाँ का जो रेशो है चोरी करने का या कुछ भी गुंडागर्दी, जो लोगों में एक अलग ही डर पैदा है लोगों में कि साहब नागपुर में होने की वजह से यहाँ के जो गुंडे हो, यहाँ के जो बदमाश है, वो सारे बिल्कुल अपने कामों के लिए आगे पीछे सोचना पड़ता है या कुछ भी गलत काम करने से 10 बार सोचना पड़ता है. और साहब के यहाँ आने से हमारे जो पुलिस विभाग है वो भी बहुत एक्टिव हो चुका है. कोई सी 50 की कोई भी किसी प्रकार की ढिलाई चलती नहीं है उन्हें. तो वो जिस प्रकार से अपने कामों में एकदम फास्ट है, उसी प्रकार से हमारे सारी पुलिस वाले भी आजकल बहुत फास्ट हो चुके हैं और पुलिस जल्दी किसी भी वारदात की जगह पर पहुंच जाती है. बहुत अच्छी बात है. धन्यवाद. नागपूर शहराचे पोलीस कमिशनर माननीय अमितेश कुमारजी यांनी जेव्हापासून कारभार सांभाळला तेव्हापासून शहरामध्ये शांतता सुव्यवस्था निर्माण होण्याचं कार्यास सुरुवात झालेली आहे. आणि गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना पोलीस विभागाची वचकसुद्धा बसलेली आहे. आणि पोलीस विभागाचे प्रशासनाची काम करण्याची कारकीर्द हे सुरळीत व्यवस्थित प्रमाणात सुरू झालेली आहे. अनेक लोकांचे प्रश्न हे पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सुटले आहे आणि पुन्हा सुटतसुद्धा आहे. आणि अशी न्यायव्यवस्था मिळणारा आपल्याला कमिशनर लाभला त्याबद्दल माननीय कमिशनर साहेबांच्या 1 वर्षाच्या कारकिर्दीला मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आज शहर के इतिहास में आज नागपुर शहर कमिश्नर पुलिस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार जी का जो 1 वर्ष का कार्यकाल ये बड़ा ही सुनहरा रहा. और उन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल में क्राइम शब्द को जो ख़त्म किए, मैं उनका दिलजान से राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं. और वो सदैव इसी तरह कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और डकैती, लूटपाट, मर्डर केस ये उनके आने से जो कम हुए इसी तरह कम रहे और वो सदैव इसी तरह इस पद पर बने रहें. धन्यवाद. मेरा ये कहना है कि जो नागपुर के अपने पुलिस कमिश्नर है उनको नागपुर के अंदर में 1 साल हो गया है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं. नागपुर शहर के अंदर में इन्होंने जो भी पुलिस स्टेशन है जैसे PI है, DCP है, सब अच्छा काम कर रहे हैं. और मैं ये चाहता हूँ इनको 1 साल हुआ, ये कम से कम 2 साल और नागपुर में रहना चाहिए. और जो भी इन्होंने शहर के अंदर में आने से गुने बहुत कम हो गए हैं और जो भी गुने हो रहे थे पहले से बहुत कम हो गए हैं. और मेरा कहना ये है कि जो हमारे ये पुलिस कमिश्नर है इनको नागपुर के अंदर में आज हर आदमी चाहता है, क्योंकि इनको जो इनका काम करने का तरीका है जो भी है इनका बहुत अच्छा है और अलग स्टाइल है इनकी. तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इनको नागपुर में रहना चाहिए. और इनको नागपुर की जनता भी बहुत प्यार करती है और जो भी इनके पास में जाता है ये समस्या लेके, कोई भी समस्या लेके जाता है, जैसे कोई भी परेशानी है उनको, कोई परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है ये खुद डिसीजन लेते हैं और खुद एक्शन लेते हैं और तुरंत लेते हैं. तो उनके ऊपर में जो भी गलत आदमी रहता है उस पर एक्शन लेके उसके ऊपर में गुनाह दाखिल कराते हैं और जिसके साथ में अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाते हैं. तो मेरा ये कहना है कि ऐसे पुलिस कमिश्नर शहर के अंदर में बहुत मुश्किल से और बहुत कम मिलते हैं. तो मेरा ये कहना है कि भाई जो भी नागपुर के अंदर में आज जो भी क्राइम कम हुए हैं ये सब अमितेश कुमार जी की वजह से हुए हैं. और मेरा कहना ये है कि इनको आप
जब भी अगर कोई भी घटना शहर के अंदर में कहीं भी घटती है या कुछ होती है तो ये शहर जगह पे खुद आप जाते हैं और खुद जाके वो जगह पे जाके वो क्राइम को हो या कोई भी काम हो ये हैंडल खुद करते हैं। और हर इंसान को, हर जितने नागपुर के अंदर में ट्रेड है, इनको सबको बुला के एक बार बुला के सबसे सुझाव लेते हैं, सुझाव देते हैं। तो मेरा कहना है कि ऐसा पुलिस कमिश्नर नागपुर के अंदर में हमारे और 2 साल रहना चाहिए। नागपूर शहराचे जे अमितेश कुमार साहेब आहेत यांना 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे। नागपूर शहरामध्ये जे गुन्हेगारी होती ते अत्यंत 20% आलेली आहे, कारण नागपूर शहराचे जे मोठे मोठे बदमाश होते ते आज तुरुंगात आहेत, त्यांना शिक्षा होत आहे। आणि जे बदमाश होते, छोटे मोठे बदमाश होते, त्यांना वाटलं की आपण गुन्हेगारी केली तर आपला काय हाल होईल, हे अमितेश कुमार साहेबांनी दाखवून दिलेलं आहे। आज त्यांना 1 वर्ष होत आहे। प्रॉपर्टीचे विषय असो, चाहे नागपूर शहरामध्ये आज त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्यांच्या कामाला मी युवा सेना शिवसेनेतर्फे त्यांना अभिनंदन करतो, कारण नागपूर शहरामध्ये याच्या अगोदर खूप गुन्हेगारी होती, परंतु आता अमितेश कुमार साहेब आहेत तर त्यांच्या कार्यकाळामध्ये खूप गुन्हेगारी हे कमी झालेली आहे असं मला दिसून येते। पिछले 20 सालों से मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ। अलग अलग पुलिस स्टेशन, अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी कुछ जनता की प्रॉब्लम्स आई, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमेशा इसमें रहा हूँ। साथ ही साथ शांतता कमेटी में हमेशा रहा। अभी ये जो दौर चल रहा है, हमारे नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर साहब, हमारे अमितेश कुमार साहब, जो कि पुलिस कमिश्नर है नागपुर शहर के, अभी उनको 1 साल हो चुका है। और 1 साल में अमितेश कुमार इनके आने के कारण नागपुर शहर में क्राइम में काफ़ी कटौती हुई। साथ ही साथ नागपुर शहर की जनता अपने आप को महफूज समझ रही है। अभी उन्होंने जिस तरीके का वो दौर चला है कि कोई भी अगर त्यौहार हो, किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो थाने में मीटिंग बुलवाने के आदेश दिए। उन्होंने थाने में मीटिंग बुलवाकर कॉरपोरेटर, आजी माजी सभी लोगों को, समाज के कुछ वरिष्ठ या फिर सम्मानीय लोगों को, सबको बुलाकर राय मशवरा थाने में लिया जाता है। साथ ही साथ उस थाने में डीसीपी लेवल तक के अधिकारी को बुलाकर वो खास तौर पर मीटिंग लेने के आदेश उन्होंने नागपुर शहर में दिए और वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर पुलिस चौकियां बैठाने के लिए काफी उनका प्रयास रहा। हमने भी अपने इलाकों में पुलिस चौकी का निवेदन दिए और उन्होंने उस पर भी उन्होंने पूरी तरह से हामी भरे कि आप जगह की थोड़ा सा एनओसी करा कर दीजिए, हम आपको पुलिस चौकी भी बैठा कर देंगे। आज 1 साल के इसमें उपलक्ष्य में मैं इस प्रभाग से, साथ ही साथ मैं अपने सारे जनता की ओर से उनका धन्यवाद दूंगा और काफी कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा कि उनका व्यवहार जो है काम करने का बहुत ही काफी अच्छा रहा है और क्राइम के ऊपर में काफी अच्छा कंट्रोल किए। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने एक अच्छी शिस्त और काफी उन्होंने एक शिस्त तैयार की है। उस शिस्त के कारण हमारे को क्राइम के साथ लड़ने में काफी सहयोग मिला हुआ है। मैं फिर से एक बार पुनश्च उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार। मैं दीपक देव सिंघानी, होटल बार एशियन मेंबर, नागपुर। हमारे नागपुर के पुलिस कमिश्नर साहब अमितेश कुमार को इनके 1 साल हो गया है। नागपुर में क्राइम रेट बिल्कुल कम हुआ है, मर्डर कम हुए हैं, काफ़ी चेन स्नैचिंग कम हुई है और काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया है सभी चीज़ों पे। हम अपनी शुभकामनाएं उनको देते हैं। ऐसे ही चलता रहा नागपुर तो बहुत अच्छा एक दिन सर लाएगा। मैं फिर से एक बार शुभेच्छा देता हूँ सीपी साहब को। धन्यवाद। जब से नागपुर शहर में सीपी साहब आए अविनाश कुमार जी, तब से नागपुर शहर का क्राइम रेट बहुत गिर चुका है। दारू, अवैध शराब बेचने वाले भी कम हो चुके हैं, हत्या की वारदातें कम हो चुकी हैं, शराब से लेके सट्टाबाजारी भी कम हो चुका है। और जब तक सीपी साहब रहेंगे तब तक ऐसा शहर में कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी और शांति बनेगी। आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान खान रूमी, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। आज हमारे नागपुर शहर के जाबाज पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर अमितेश कुमार साहब के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। हमने देखा कि हमारे नागपुर शहर में 1 साल में कई सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले और आदरणीय सीपी साहब ने नागपुर शहर में बहुत अच्छा काम किया। नागपुर शहर की जनता के लिए बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। वो चाहे फिर मानवता का काम रहे, चाहे फिर वो ड्यूटी का काम रहे। हमने देखा कि पिछले 2 साल से जब हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था और हमारे नागपुर शहर में भी पूरी अफरा तफरी का माहौल था, ऐसी विपरीत परिस्थिति में नागपुर शहर के हमारे सीपी साहब ने
गरीबों को खाना पहुंचाने का काम किया, अस्पतालों में टिफ़िन पहुंचाने का काम किया और एक मानवता की नई मिसाल पेश की। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि पुलिस अधिकारी जो है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हमारे सीपी साहब ने एक इंसानियत की जो मिसाल पेश की, उससे नागपुर शहर की जनता बहुत खुश है। कोरोना काल में हमने देखा कि नागपुर शहर के अनेक थानों के अंदर पुलिस निरीक्षक अपने अपने स्टाफ के साथ लोगों की मदद करने में लगे हुए थे और हमने देखा कि नागपुर शहर में 1 साल के भीतर काफ़ी हद तक क्राइम कम हुआ है। हमने देखा है कि नागपुर शहर में जो भूखंड धारक थे, जो प्लाट धारक थे, जो प्रॉपर्टी के ऊपर में कब्जा मार दिया करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर भी लगाम लगाने का काम आदरणीय डॉक्टर अमितेश कुमार साहब सीपी साहब के माध्यम से हमको देखने को मिला है और नागपुर शहर की जनता उनके इस कार्य से बहुत खुश है। नागपुर शहर में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम बहुत हद तक कम हो चुका है और एक बहुत ही सराहनीय पहल जो सीपी साहब की तरफ से की गई, जो हमारी माँ बहनें थी, जो महिलाएं थी, महिलाएं पुलिसकर्मी थी, अधिकारी थी महिलाएं, उनको सिर्फ सीपी साहब की तरफ से 8 घंटे ही ड्यूटी करने का आह्वान हुआ है और 2 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा कि अब जो लेडीज़ पुलिस है वो सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी करेगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उन लोग अपने घर में कामकाज, बच्चों को परवरिश करने के साथ साथ अपनी ड्यूटी करती थी, लेकिन सीपी साहब ने उनका सिर्फ 8 घंटे का ही ड्यूटी का शेड्यूल तय कर लिया है और तय अनुसार यानी नियम के अनुसार अब 8 घंटे ही महिला पुलिसकर्मी रहे या अधिकारी रहे वो 8 घंटे ड्यूटी करेंगी। तो सीपी साहब की इस पहल से नागपुर शहर की हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश है और इसी के साथ साथ नागपुर शहर की जनता आने वाले समय के लिए सीपी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और मैं खुद पश्चिम नागपुर कांग्रेस कमेटी की तरफ से और नागपुर शहर की जनता की तरफ से आदरणीय सीपी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज दिनांक 4 सप्टेंबर 2021 माननीय पोलीस आयुक्त साहेब अमितेश कुमार यांना 1 वर्ष पूर्ण होऊन झाली। त्यांच्या खूप खूप अभिनंदन, त्यांना माझ्याकडून जय महाराष्ट्र। आज 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त माननीय अमितेश कुमार साहेबांनी नागपूर शहरामध्ये चांगले काम केलेले आहे आणि ठाणा स्तरी त्यांनी पूर्ण ठाणेदारांना मजबूत जिम्मेदारी दिलेली आहे। चांगले गुन्हेगार व आरोपी व दारूचे धंदे व गंगा जमुना सारखे एरिया बंद करण्यात आलेले आहे। असे नागपूर शहरात सीपी पोलीस आयुक्त साहेब अमितेश कुमार यांनी चांगला कारभार नागपूर शहरात दाखवलेला आहे। त्यांचे मी मनापासून धन्यवाद करते आणि असाच दबंग अमितेश कुमार सारखे पोलीस आयुक्त आमच्या नागपूर शहरात आणखी यावे अशी मी सरकारकडून विनंती करतो आणि यांचे कारभारानिमित्त मी यांना खूप खूप धन्यवाद अभिनंदन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस पार्टी उत्तर नागपुर। जब से हमारे यहाँ अमितेश कुमार हमारे सीपी आए हैं तब से हमारे यहाँ क्राइम रेट कम हुआ है। जैसे ताजबाग में गुंडों का आतंक था, उस आतंक से उन्होंने मुक्ति दिलाई। उसके बाद में गंगा जमुना परिसर जहां पे अवैध रूप से वैश्य व्यापार होता था, वो बस्ती को सुधारने का काम किया और वो व्यापार बंद करवाया और साथ ही साथ उनके पुनर्वसन की योजना लेके आए। इस कारण से हम अमितेश कुमार के बहुत बहुत आभारी है। मैं नागपुर का नागरिक होने से उनके काम से काफी प्रभावित हूँ। उनके आने से हमारे नागपुर का काफी क्राइम रेट कम हुआ है। ऐसे ही सिपाही हमारे यहाँ आते रहे तो हमारा नागपुर एक सुंदर नागपुर बन जाएगा, क्राइम मुक्त नागपुर होगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपूर शहराचे पोलीस कमिशनर अमितेश कुमार यांच्या नागपूर शहरामध्ये पोलीस कमिशनर ह्या कार्यकाळाला आज 1 वर्ष पूर्ण झाला। त्याबद्दल त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि शुभेच्छा देण्याचे कारण म्हणजे जेव्हापासून कमिशनर साहेब यांनी नागपूर शहराची धुरा आपल्या हाती ठेवली आणि घेतली, तेव्हापासून नागपूर शहरातला क्राईम गुन्हे याचे प्रकरण कमी झाले आणि जे काही आधी गुन्हे प्रकरण वाढलेले होते त्यावरती त्यांनी बंधने आणली आणि चांगल्या कुख्यात
गुन्हेगारांना त्यांनी पकडून त्यांना कोठडी दिली. त्यामुळे नागपूर शहरामध्ये आजच्या कार्यकाळामध्ये त्यांच्या 1 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये नागपूर शहरातल्या जनतेला चांगल्या प्रमाणे मोकळी हवा घ्यायला मिळाली. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत त्यांना मनसोक्तपणे बंधने घालून त्यांना त्यांना फिरता येते, वावरता येते. हे सर्व कार्य लोकांना जी सुविधा मिळाली याचं प्रमुख कारण म्हणजे नागपूर शहराचे पोलीस कमिशनर. त्यांच्या कार्यामुळे आज नागपूरची जनता सुखावली आहे. त्यांनी बऱ्याचशा गुन्हेगारांना त्यांनी अटक केलेला आहे. बऱ्याचशा गुन्हेगारावरती त्यांनी वचक बसवली आहे, ज्यामुळे नागपूर शहरातले गुन्हेगारांचं प्रमाण हे कमी झालेलं आहे. त्याबद्दल वंचित बहुजन आघाडी उत्तर नागपूरचा अध्यक्ष मी प्रवीण पाटील त्यांना शुभेच्छा देतो आणि पुढल्या त्यांच्या कार्यकाळात पुन्हा असंच नागपूर त्यांचा कार्यकाळ अशाच पद्धतीचे जाऊन नागपूर शहरातल्या सर्व नागरिकांना, सामान्य जनतेला त्यांचं सहकार्य लाभो आणि आम्ही पण आमच्या परीने त्यांना जमेल त्या पद्धतीने योग्य तसे सहकार्य करू आणि पुढला त्यांचा कार्यकाळ हा पण चांगल्या पद्धतीने जावो अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. मैं मंगेश छत्रपति वानखेड़े नागपुर से बिलोंग करता हूँ और जिस तरीके से यहाँ पे अभी शासन और अनुशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हमारे सीपी साहब का, अमितेश कुमार सर का, जिन्होंने 1 साल में इस तरीके से काम किया है जो अगले कई सालों तक के नहीं हुआ है. अमितेश कुमार सर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. अमितेश कुमार सर का नाम बार बार लिया जाए तभी भी हमारे लिए बहुत कम है. अमितेश कुमार सर ने जिस तरीके से ये 1 साल में काम किया है, शायद ही कोई ऐसी सिटी हो जहाँ पे इतना क्राइम रेशो कम हुआ है. हमारे नागपुर शहर में जिस तरीके से क्राइम को इन्होंने ख़त्म कर दिया है उस तरीके से आज तक के किसी ने नहीं कर पाया. जिस तरीके से इनकी टीम है और जिस तरीके से ये काम करते हैं उससे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ. अमितेश कुमार सर और उनकी टीम को मैं 1 साल पूरा होने के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ. नागपुर के शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी ने पिछले 4 सितंबर 2020 को नागपुर शहर के आयुक्त के रूप में जो कार्यभार संभाला, उसके बाद से शहर की जनता देख रही है कि लगातार यहाँ पर अपराधियों को खदेड़ने का काम उनके नेतृत्व में किया जा रहा है. चाहे भूमाफिया हो या शहर की जो गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक तत्व हो, अमितेश कुमार जी ने अपने कार्य प्रणाली से जनता का दिल जीत लिया है और आगे भी उनके नेतृत्व में शहर की जनता को और भी सब चीज़ों में राहत मिलेंगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ. उनको ये 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी जनता अमितेश कुमार जी जो हमारे पुलिस आयुक्त है, जिनके कार्य को आज 1 साल पूरा हो चुका है, उनके कार्य से कितनी संतुष्ट है. ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ जनता असंतुष्ट भी दिखी है क्योंकि गंगा जमुना जैसी बस्ती को उन्होंने नागपुर में पहली बार ये फैसला लेकर सील करवा दिया गया है, उनके द्वारा ये सील करवा दिया गया है. तो कहीं ना कहीं ये सवाल जनता के दिल में ज़रूर आया है कि आखिर उन महिलाओं का जो गंगा जमुना में देह व्यापार करके अपना गुजारा करती थी, आखिर उन महिलाओं का क्या होगा, ये सवाल हर जनता के दिल में है. तो बस आज के लिए वीकेबी न्यूज़ में इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ. कैमरामैन राजेश के साथ जोया खान, नमस्कार.